हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जो इंडियन पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ जो चैप्टर मैं आपको अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ उन सभी की वीडियोस भी पड़े हुए, ठीक है, उनको देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन कर। अपना पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक्स क्यू अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 9 के विस्तार में अंत से पांचवा पद। ठीक है, ध्यान देना इस वर्ड पर, क्या पूछ रहा है, अंत से पांचवा पद पूछ रहा है। तो आपको कभी भी इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी क्वेश्चन में आपको अंत से पद पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन को बदलो और वही टर्म जिसे आप अंत से निकालना है, आपको क्वेश्चन अंत से पूछ रहा है, उसी को आप प्रारंभ से निकाल दो। ठीक है, जैसे माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यू अपॉन 2 की होल पावर कितनी है, 9 है ना। अब आपका ये क्वेश्चन पलट गया, तो अब आपको ये अंत से नहीं, इसी पद को अब आप प्रारंभ से निकाल दो। कभी भी क्वेश्चन में अंत से पद पूछा है, क्वेश्चन को बदलो, पलट दो, बस क्वेश्चन को पलटो और उसी पद को प्रारंभ से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, हमसे पांचवा पद पूछ रहा है ना, तो t4+1 t4+1 लिख सकते हैं हमसे। अब क्या लगाएंगे, व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर यानी कि 9c4, क्योंकि r का मान 4 मिल गया, 9c4 x की पावर n माइनस आर यानी कि -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस आर। तो 9 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है सर, इंटू एक्स क्यू अपॉन 2 की होल पावर r। अब देखो सर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि अपोन में x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 यहाँ है, स्क्वायर यहाँ, तो x की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 थी 12 यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो 10 से तो आपका 12 कट गया, कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है कि सर आपने 9c4 को क्यों नहीं सॉल्व किया, कि 2 को क्यों नहीं सॉल्व किया, यहाँ आपका 2 की पावर 4 क्यों नहीं सॉल्व किया, कुछ नहीं करना है। जब हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो क्या जरूरत है फिर, जब x का गुणांक ही अलग अलग है तो सिर्फ x के गुणांक को सॉल्व कर लो। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देखो मैं आपको डिफरेंट अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता है आप खुलकर भी कर सकते हो, मैं कराऊंगा वीडियो में, लेकिन जब हमें ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं तो हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। जब ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको परीक्षा ऐप से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एफोस एक्स, एफोस बाई, नेवी, डबल एसएसआर, एमआर सभी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट अच्छे हिंदी इंग्लिश डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट आपको परचेज करने पड़ेंगे। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा। अब हमने जो हमारा इंडियन V50 था वो अब दिसंबर तक वैलिड करा दिया है। ठीक है, तो आपको इंडियन V50 ही यूज़ करना है। ठीक है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2x माइनस 3 अपॉन बाई की होल पावर 7 के प्रसार में छठवां पद आपको पूछ रहा है। ठीक है, छठवां पद, तो व्यापक पद का फॉर्मूला लगाओ। व्यापक पद के फॉर्मूले में क्या होता है, TR+1 होता है। तो हम R+1 को यानी कि 6 को कैसे तोड़ेंगे, T5+1 लिख सकता हूँ मैं इसे। क्या होता है NCR, तो n की वैल्यू कितनी आपके पास 7 है, तो 7C5 x की पावर n माइनस आर। x का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो 2x की पावर 7 में से 5 हटाओगे 2 बचेगा, इंटू माइनस का 3 अपॉन बाई की पावर कितना होता है, बाई की पावर कितना होता है, आर होता है। आर का मान कितना है सर आपका, 5 है। ठीक है, अब देखो सर, यहाँ देखो जब आप इसे सोल्व करोगे तो बाई का कोई और टर्म तो दिख नहीं रहा है आपको, बाई का कोई और टर्म दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, बाई की पावर 5 आएगा। बाई की पावर 5, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको केवल एक ही गुणांक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई कटेगा तो टर्म है नहीं। अगर ऊपर बाई आता तो हो सकता था कट जाए, कम आ जाए कुछ बाई की पावर, लेकिन यहाँ तो कोई टर्म है नहीं है, तो बाई की पावर 5 आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12 के प्रसार में 10वां पद। आपको 10वां पद पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे, t 10वां पद बोल रहा है तो क्या तोड़ोगे, r+1 में 9+1 करके तोड़ोगे, यानी कि 9+1 बड़ा क्या हो जाएगा, NCR, n का मान आपका कितना है, 12 है, तो 12C9 x क्या काम कर रहा है आपका, x काम कर रहा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की होल पावर कितना होता है, n माइनस आर होता है, तो 12 में से 9 घटाओगे 3 बचेगा सर। ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स की होल पावर कितना होता है, आर होता है, आर का मान कितना है आपका 9 है। अब देखो सर, यहाँ देखो 3 से यहाँ आपकी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी,
ऊपर 6 हो जाएगी ना, बस एक्स की पावर देखो, एक्स की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ अपॉन कितनी रहेगी, एक्स की पावर 9, तो आपकी कट जाएगी ना, कितनी बचेगी 1/x3, यानी कि 3 पावर बचेगी ना। और देखो 1/x3 किसमें आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे खोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर हाँ इसमें हो सकता था कि अगर यहाँ भी आपका x3 होता तब हम खोल सकते थे, तो खोलने में भी टाइम नहीं लगता है, बस मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें खोलना भी पड़ेगा, ये डेफिनेट नहीं है कि सब ऑप्शन अलग अलग आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो तो हमें क्या करना है, जल्दी काम करना है, मुझे आपको डिफरेंट अप्रोच ही तो देनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 4x/5 माइनस 5/2x की होल पावर 9 के विस्तार के प्रसार में चौथा पद आपको पूछ रहा है, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट बच ना पाए, ठीक है। मेरी आपके साथ कोशिश है कि मैं आपके साथ अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, व्यूज़ कमाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते वीडियो को, अगर पूरा देखोगे तो मुझे उससे ही मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको ये काम करता हूँ, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लाता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ, तो आप भी सपोर्ट किया करो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि चौथा पद पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, वही करेंगे, सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि t3 + 1 में टूट जाएगा आपका ये 4, क्या होता है व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो पहले उसे देखो, क्योंकि व्यापक पद का फॉर्मूला मैं जो नाम ले रहा हूँ वो मैं उसमें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार करूँगा तो टाइम जा लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एनसीआर, t3 + 1 क्या हो गया एनसीआर, एन का मान क्या होता है आपका ये, तो एनसीआर तो 9c3, यानी कि 9c3, x की पावर n माइनस आर, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 4x/5, तो 4x/5 की पावर n माइनस आर, यानी कि 9 में से आप 3 घटा दो, कितना बचेगा आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। इंटू माइनस का 5/2x की होल पावर कितना हो जाएगा r, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। आपका सीन तो आर का मान, अब देखो सर यहाँ आपका एक्स का मान, एक्स की पावर कितनी है 6 है, और यहाँ कितनी है आपकी एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 3 आपके 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे एक्स की पावर 3 बचेंगे। तो एक्स की पावर 3 आपको गुणांक किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, बस आपका यही राइट आंसर हो गया। इससे खोलने में आपको पागलपंती नहीं करनी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं, सेम कंसेप्ट पर मैं आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/2x² माइनस के 1/3x की होल पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, x से स्वतंत्र पद, ठीक है। तो सर वो निकालने के लिए आपको पहले r का मान निकालना पड़ेगा। r के लिए मैं आपको क्या बताया था, r बराबर मैंने आपको बताया था n अल्फा, यानी कि n अल्फा क्या होता है इसकी पावर, तो 2 9 दूनी 18, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मैंने फॉर्मूले में तो आपको बताया था n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, लेकिन सर आपका यहाँ x से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है x की पावर 0, तो m का मान 0 हो गया, तो उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा होता है ये होता है और बीटा आपका ये होता है, तो 2 और 1 3, ठीक है। जब भाग लगाओगे कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। r का मान कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अब सर पूछ क्या रहा है x से स्वतंत्र पद, तो 6 तो आ गया सर, व्यापक पद का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि NCR, तो 9c6 x की पावर n माइनस आर, यानी कि 3/2 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर की 6, 9 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, -1/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। अब देखो ये तो आपकी सर कितनी है, ये तो n माइनस आर होता है, तो आपकी 3 है सर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3/2x² माइनस के 1/3x, ठीक है, कि होल पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद आपको बताना है। क्या पूछ रहा है, x से स्वतंत्र पद। तो आप इसे कैसे याद करोगे, आपको सर पहले r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r निकालेंगे, क्या करते हो आप, r बराबर n अल्फा, यानी कि n अल्फा 9 दूनी 18 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये है आपका, बीटा ये है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है सर। 3 से 18 घटेगा 6 बार, r का मान कितना आ गया पास 6 आ गया। अब क्या लगाओगे, व्यापक पद का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है NCR, यानी कि 9c6 x की पावर n माइनस आर, यानी कि 3/2 की पावर 9 में से आप 6 घटाओगे 3 बच जाएगा, माइनस का 1/3 की पावर r का मान कितना है आपके पास 6। अब देखो सर 2 की पावर 3, पहले से गुरु 9c6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9c3, क्योंकि हम NCR को n माइनस आर लिख सकते हैं, NCR को हम NCn माइनस आर लिख सकते हैं। तो मैं 9c6 को 9c3 लिख लूँगा, और 9c3 को कहीं तोड़ूंगा 9 8 7/3 2 1, ठीक है सर। अब देखो 3 की पावर 3 आपकी यहाँ है, और यहाँ आपकी 3 की पावर कितनी है 6 है, तो सर मुझे ये तो कट गई ना, 3 कट गई, यहाँ पर कितनी 6, इसकी पावर 6 सर, 6 दिख रही है आपको, ये इसकी पावर 6 है और इसकी 3 है, तो 3 से तो 3 कट गई, 2 की पावर 3 का कितना होता है आपका 1/8 हो जाएगा,
माइनस का भी प्लस होगा क्योंकि पावर आपकी कैसी सम है यानी कि इवन है। नीचे अपॉन 1 अपॉन इसकी पावर कितनी होगी आपकी, 3 तो कट गई ना, 3 बची, कितना हो जाएगा 27 रहेगा ना सर। ठीक है सर। अब देखो 9 से आपकी कितनी बार कटेगी, 3 बार। आपको 8 से 8 का चला गया आपका, और क्या रहेगा आपका, कुछ नहीं रहेगा, 3 दूनी 6 18 यानी कि 7/18 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स की होल पावर 5 के प्रसार में एक्स का गुणांक यानी कि एक्स की पावर 1 का गुणांक आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें आर निकालनी पड़ेगी। आर कैसे निकालोगे, आर बराबर एन अल्फा यानी कि एन अल्फा, तो 5 दूनी 10 माइनस एम होता है किसकी पावर का गुणांक पूछ रहे हो, तो एक्स की पावर 1 का यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान तो ये है, बीटा का मान ये है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 9 बचेगा आपका, आर 3 से 9 कट जाएगा आपका 3 बार, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 3, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अब व्यापक पद का फॉर्मूला हो गया होगा NCR यानी कि 5C3। अब 5C3 एक्स की पावर n माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 में 3 हटाओगे 2 बचेगा, प्लस इंटू सर कितना, इंटू सी अपॉन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपकी आर, तो एक्स अपॉन कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो आपको दिख रहा है सर एक्स जो एक्स का होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ देखो सी की पावर कितनी हो जाएगी 3, सी की पावर तो 3 हो जाएगी, और कोई टर्म आ रहा है सी का नहीं आ रहा, तो सी की मैक्सिमम घात कितनी रहेगी 3 ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर देख लो, अब आपको कहाँ दिख रही है सी की मैक्सिमम घात, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ कटने पिटने का कुछ बन नहीं रहा है कि सी की पावर कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, क्योंकि सी की पावर 3 रहेगी, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की होल पावर 15 के प्रसार में एक्स की पावर 32 का आपको गुणांक बताना है। ठीक है, तो आपको गुणांक कैसे बताना है, वही जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है, बस वहाँ आपको कम पावर दी थी, वहाँ आपकी ज़्यादा पावर दी है। ठीक है, कैसे निकालोगे, आर निकालोगे, तो आर बराबर क्या होता है एन अल्फा यानी कि 15 का गुणांक 60, चारों कराओगे 60 माइनस अल्फा एम का आंसर होता है 32। ठीक है, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है ये है, बीटा की वैल्यू ये है, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ से कितना बचेगा आपका 28 बचेगा, 7 से 28 कितना कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो आर का मान आ गया आपका 4। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या देखना है, व्यापक पद का फॉर्मूला यानी कि NCR यानी कि 15C4 हो जाएगा। अब देखो सर वो पूछ रहा है एक्स की पावर 32 का गुणांक ही तो पूछ रहा है, तो गुणांक में हम एक्स को तो लेते नहीं है, इसका गुणांक कितना है सर 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक -1 है ना, माइनस गुणांक होता है, इसका गुणांक -1 है और इसका गुणांक 1 है, यानी कि अपॉन में एक्स के साथ तो 1 ही आ रहा है, ऊपर कितना है -1, तो -1 भी लेना पड़ेगा, तो हमें गुणांक लेना है। तो रखो, जब 1 की पावर आप कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ पर आप -1 की पावर क्या करोगे, आर करोगे, आर का मान आपका कैसा है 4 है, तो वो इसे प्लस बना दे क्योंकि पावर सम आ रही है। तो फाइनली हमें क्या खोलना है, 15C4 को खोलना है। तो क्या कैसे खोलोगे, 15 14 13 12, ठीक है 4 बार खुलना है बस, तो हो गया काम, अपॉन 4 3 2 1। देखो 4 से आपका ये 3 बार, 3 से ये आपका, देखो मैं काट सकता हूँ लेकिन यहाँ हमारी कैलकुलेशन छूटी हो जाएगी, तो क्या कर सकते हैं हम 3 से 5 बार, 2 से आपका 7 है, तो 5 का 7 में कराओगे यानी कि 35, और 35 का 3 में कराओगे यानी कि 105 इंटू 13, तो 13 पंजे 65 की आपकी 65 और 13 13, तो 1365 ऑप्शन नंबर कौन सा ई है वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 4x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2x की होल पावर 8 के प्रसार में x की पावर -8 का गुणांक आपको x की पावर -8 का गुणांक बताना है। तो कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मैं आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, लिख कर देना, 625 आएगा, 1875 आएगा या 4375 आएगा। ठीक है, कौन सा लगता है, गुणांक पूछ रहा है सर, तो हमें इन x से कोई मतलब नहीं है, गुणांक लेते हैं, तो यहाँ गुणांक 4/5 है और यहाँ 5/2 है। जब आप व्यापक पद का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें इनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x - 1 अपॉन एक्स की होल पावर 10 के प्रसार में मध्य पद, इसके प्रसार में आपको मध्य पद बताना है। ठीक है, मध्य पद आपको बताना है कि कौन सा इनमें से मध्य होगा, 6वां 5वां 7वां, वो पद नहीं पूछा आपसे, कौन से वहाँ पद मध्य होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे सर, आपको मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था कि हमें सिर्फ n को देखना है, हमारी जो n है वो कैसी है, यहाँ आपको n सम दिख रही है, तो n सम दिख रही है, तो कैसे करोगे सर कि इसका जो सम है उसका तो आधा कर दो, सम का जो n का मान है उसका तो आधा कर दो और 1 जोड़ दो, तो n/2 यानी कि 5 में जोड़ोगे
तो T6 जो है वही आपका मध्य पद आएगा। अब कितना आएगा वो व्यापक पद का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें इतना नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आगे पूछेगा तो उस तरीके क्वेश्चन में आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² की होल पावर के प्रसार में आपको मध्य पद बताना है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा, ठीक है, आपको ये वो पद बताना है कि नंबर कितना होगा वो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है सर, एन का मान देखो भाई, एन का मान क्या सम है, तो अभी निकलेगा क्या निकलेगा T6, ठीक है, छठवां पद। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, T5 + 1 इस तरीके से लिखोगे। आपसे क्या लगाओगे फॉर्मूला NCR यानी कि NCR यानी कि 10C5। अब 10C5 x² की पावर n-7 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, इंटू 2/x² की होल पावर कितनी 8, तो 5 हो जाएगी। अब देखो यहाँ आपकी x² की पावर 10 हो जाएगी क्योंकि 2 है, 2 का 5 और 10 हो जाएगा, और यहाँ भी देखो आप 10 हो जाएगा, तो ये तो कट गया आपका, कितना आएगा 10C5 और 2 की पावर 5, 10C5 2 की पावर 5 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x + 4 की होल पावर 200 + x - 4 की होल पावर 200 के प्रसार में कुल पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इस तरीके के कई क्वेश्चन कराए थे और आपको बताया भी था कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले बीच वाला साइन देखना हो, देखो उसके बाद एन को देखो, ठीक है। आपको बीच वाला साइन अगर प्लस दिखे और जो एन है वो सम दिखे तो क्या करना है, जो पावर आ रही है उसका तो आधा कर दो, वो सम होता हो उसका आधा कर दो, 1 जोड़ दो। अगर प्लस आ रहा है तो +1 कर दो, तो 100 200 का आधा 100 और 100 में 1 जोड़ोगे तो ऑप्शन जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट का आंसर क्या बोल रहा है, x + 9 की होल पावर 50 + x - 9 की होल पावर 50 के प्रसार में कुल पद। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है, लिख कर देना कि 36 का ABCD आपको कौन सा राइट आंसर लगता है, ठीक है। देखो यार मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको देखो मैं कोई भी टाइप छोड़ना नहीं चाहता कि उस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आए। ज़्यादा टफ नहीं कराता, ज़्यादा टफ क्यों नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो लेवल कराता हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ ND लेवल रखता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं रखता है बनता है, क्योंकि वो लेवल आपके एग्जाम में आना नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। जो करा रहा हूँ प्रॉपर वे में फॉलो करते चलो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3x + 4y + 5z की होल पावर 5 के प्रसार में कुल पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल पद, आपके जो कुल पद का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कई क्वेश्चन कराए थे इससे, ठीक है। तो होता क्या, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 n + 1 और n + 2। देखो आपके मन में एक कॉमन डाउट आ सकता है, सर यहाँ जब 1 2 3 टर्म आ रहे हैं तो n + 1 और n + 2 हो रहा है, अगर सर 4 टर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो सर n + 3 और कर देना, क्या कर दोगे n + 3 और कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे इसे कैसे करोगे, n क्या होती है आपकी जो पावर होती है, तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 का आधा करोगे क्योंकि 1/2 है, 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 3, इंटू n + 2 जोड़ो तो 5 में आप 2 जोड़ोगे यानी कि 7, 7 कितना हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट भी इसी टाइप का है, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं है, कुल पद पूछे तो इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ n से मतलब है। तो देखो 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, ठीक है सर, इंटू 6 में जब 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 का आधा करोगे क्योंकि 1/2 कितना बचेगा आपका 8 का आधा 4, तो 4 सत्ते कितने होते हैं आपके 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जो बी है वही आपका राइट आंसर हो गया। पता नहीं कितनी बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी दोनों में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x - y + 2z की होल पावर n के प्रसार में 45 पद हैं, तब आपको n का मान पूछ रहा है कि जो आपका x - y + 2y की होल पावर n है उसके प्रसार में आपके 45 पद है। तो अभी क्या फॉलो बताया था मैंने आपको, 1/2 n + 1 और n + 2 बराबर कितने होता है किसके, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आपके 45 है, ठीक है। जब इस 2 को इधर ले जाओगे सर तो कितना हो जाएगा n + 1 और n + 2 बराबर 90। अब या तो ऑप्शन को रखो यहाँ पर और चेक कर लो, 1 जोड़ के 2 जोड़ के, यहाँ पर आपका 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर आपका 2 जुड़ रहा है, तब 90 किससे आ रहा है वो सही हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि n + 1 है और n + 2 है, तो 90 को भी 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि वो भाग जो तोड़ रहे हो उनमें एक भाग है वो एक कम हो और एक ज़्यादा हो, क्योंकि वो 2 है वो 1 है। तो मैं इसे क्या तोड़ सकता हूँ,
9 इंटू 10 में तोड़ सकता हूँ। अब देखो अगर मैं n+1 बराबर 9 करता हूँ तो n बराबर मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अरे आपका मन इसे करने का है तो इसे कर लो, n+2 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के, तो n बराबर कितने निकलेगा, 8 निकलेगा। यानी कि n बराबर जो 8 है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a+b+c की होल पावर 10 के प्रसार में कुल पद आपसे पूछ रहा है 66, 55, 21 या नन ऑफ दिस। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार अब तो लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट कहाँ से यार आपका NCN तक जा रहा है। ठीक है, का आपको मान पूछ रहा है 2 टू दी पावर n-1, 2 दी पावर n, 4 दी पावर n या 4 दी पावर n-1। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टी के रूप में आपको मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था। अगर आपने पूरा देखा हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, कि कभी 2 4 0 2 4 या 1 3 5 इस तरीके से चलेगा, तो वो आपका 2 टू द पावर n-1, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C2 माइनस 8C3 और NCN तक जा रहा है। तो मैंने आपको ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉपर्टी के रूप में बताया था कि सर प्लस से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चला जाएगा। प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया और आंसर आ गया आपका 0। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको अल्टरनेटिंग साइंस जो है वो चेंज होते हुए दिखाई दें, आंसर चुपचाप 0 लगा देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 कहाँ से आ रहा है आपका NCN तक आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपका इस तरीके का टर्म बने, आंसर आता है इसका 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में भी आपको, सेट रिलेशन फंक्शन में भी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी। शायद मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नहीं कराई, सॉरी, प्रोबेबिलिटी में नहीं, सेट रिलेशन फंक्शन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें आंख बंद करके ये प्रॉपर्टी लगा दोगे, लेकिन यहाँ ये काम नहीं करने वाली है। ठीक है, 14C1 प्लस 14C3 14C5 कहाँ तक जा रहा है आपका, 14C13 तक जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 2 की टर्म जब छोड़कर चलता है तो आंसर क्या होता है, 2 टू द पावर n-1, यानी कि 2 टू द पावर n-1। तो 2 की पावर 14-1 यानी कि 2 की पावर 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2NC0 प्लस 2NC2 प्लस 2NC4 प्लस डॉट 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 2NC2n। ठीक है, तो देखो सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, आपको ये कुछ बेफिजूल की चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ते थे, NC0 NC2 NC4 हम ये पढ़ते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया है, 2 लगा दिया उसके साथ में सब। अगर एक के किसी के साथ में 2 लगता तो हमें कुछ सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ सभी के साथ में 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर भी आपका 2 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब 2 2 का आंसर होता है 0 2 4 या 1 3 5 कैसे चलते हैं, 2 टू दी पावर n-1, तो 2 टू दी पावर n होता है। तो n का मान यहाँ कौन कर रहा है, 2n कर रहा है, तो 2n-1 -1 कहाँ होगा आपका, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, फिर मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे करा दिए, और जितने भी टॉपिक यानी कि जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एक्सर में पूछा जाता है वो सभी मैंने करा दिया। ठीक है, फालतू का कोई टाइप मैंने डिस्कस नहीं किया है, ना ही मैंने आपको ND लेवल यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, सिर्फ एक्सर लेवल जो पूछा जाता है, ठीक है, जो एग्जाम में आना है या जो पूछा जाता है, ठीक है, मैंने आपको वही करा दिया। ठीक है, छोटा चैप्टर है, बहुत है इतने क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, किसी को मदद करना चाहें तो शेयर कर देना। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।